बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। आज के हमारे टॉपिक्स हैं रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट और इसके साथ है सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। पहला टॉपिक है हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास। इसकी डेफिनेशन होती है द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ द एटम्स of that element as compared to 1/12 the mass of one atom of carbon 12 isotope। किसी भी एटम का जब हमने एटॉमिक मास मालूम करना होता है तो एटम इतने छोटे होते हैं कि हम उनका बराह रास्त जो मास है वो मालूम नहीं कर सकते। इसके लिए हमें उनका मवाजना या कंपैरिजन करना पड़ता है। जब कंपैरिजन करेंगे तो फिर उसमें भी जिस चीज़ के साथ कंपैरिजन करना है यानी जिसको हमने स्टैंडर्ड या मेयार बनाना है वो भी इतनी छोटी चीज़ हो ताकि उसके साथ आसानी से कंपैरिजन हो सके। तो इसमें कार्बन 12 इसको स्टैंडर्ड बनाया जाता है। कार्बन 12 से मुराद कार्बन का ऐसा एटम जिसका मास नंबर 12 हो उसको कहते हैं कार्बन 12। ये आप कल पढ़ चुके हैं। ऐसा कार्बन एटम जिसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स होंगे, ऐसे कार्बन एटम को कार्बन 12 आइसोटोप कहा जाता है। आइसोटोप की डेफिनेशन जो है वो हम इसी चैप्टर के आखिर में या अगले चैप्टर में जाकर कहीं पढ़ेंगे। तो फिलहाल जो है वो कार्बन 12 आइसोटोप से मुराद ये है कि कार्बन का वो एटम जिसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन हैं, उस कार्बन एटम को कार्बन 12 आइसोटोप कहा जाएगा। अब उसके भी 12 हिस्से करने हैं, 1/12। इससे मुराद है 12 हिस्से। 12 हिस्सों का मतलब यह है कि कार्बन का ऐसा एटम जो कि कार्बन 12 है उसके 12 हिस्से कर लें तो हर हिस्सा 1/12 यानी 12वां हिस्सा कहलाएगा। अब इस 12वें हिस्से को हमने स्टैंडर्ड मान लिया है कि ये एक मेयार है, ये एक स्टैंडर्ड है। इसके साथ बाकी एलिमेंट के एटम जो हैं उनको हमने कंपेयर करना है और उसकी बेस पर हमने उनको जो है वो एटॉमिक मास अलॉट करना है। इसीलिए इसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहा जाता है। तो इसमें हम 1/12 जो है उसके साथ दीगर एटम्स को कंपेयर करेंगे और जो मुवाजना बनेगा वही उसका एटॉमिक मास होगा। मिसाल के तौर पर जब हम हाइड्रोजन को इसके साथ कंपेयर करते हैं तो वो तकरीबन 1/12 के बराबर ही आता है, 12वें हिस्से के बराबर ही आता है। तो उसको हम जो है वो एटॉमिक मास 1 अलॉट कर देते हैं। इसी तरह अगर हम जो है वो ऑक्सीजन को इससे कंपेयर करते हैं तो ऑक्सीजन इससे तकरीबन जो है वो 16 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो ऑक्सीजन जो है उसको 16 एटॉमिक मास अलॉट कर दिया जाएगा। इसी तरह दीगर एटम्स हैं। तो इसमें जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि एटम बहुत छोटे होते हैं, उनको हम बराह रास्त उनका मास मालूम नहीं कर सकते। उसके लिए उनके मेयार का एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है जिसके साथ उनको कंपेयर किया जा सके और वो स्टैंडर्ड है कार्बन 12। कार्बन का ऐसा एटम जिसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन हैं वो कार्बन 12 है। उसको फिर 12 हिस्सों में तकसीम कर दिया, हर हिस्सा 1/12 कहलाता है और जो 12वां हिस्सा है उसके साथ हमने दीगर एलिमेंट के एटम्स को कंपेयर करना है। जो कंपैरिजन बनेगा वही एटॉमिक मास होगा। 1/12 के बराबर आ गया एटॉमिक मास 1, उससे जो है वो डबल आ गया तो एटॉमिक मास 2 होगा, उससे 4 टाइम्स ग्रेटर आ गया तो एटॉमिक मास 4 होगा। इस तरह ऑक्सीजन में 16 टाइम्स ग्रेटर आता है तो एटॉमिक मास जो है वो 16 होगा। तो इस तरह हम इसे कंपेयर करके मालूम करते हैं, इसीलिए इसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहा जाता है। अब इसका यूनिट कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो इसका यूनिट क्या है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट जो है वो एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। यानी एटॉमिक मास यूनिट रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट है। अभी एटॉमिक मास यूनिट जो है इसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो है AMU, यानी वो इसका एब्रीविएशन है एटॉमिक मास यूनिट का। अब ये एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर है ये हमें यहाँ से ही पता चलेगा कि जब हम कार्बन 12 को 12 हिस्सों में तकसीम करते हैं तो हर हिस्सा यानी 12वां हिस्सा, 12 हिस्से हैं तो हर हिस्सा वो एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। हर हिस्सा जिसको हम 12वां हिस्सा कह रहे हैं वो एक AMU के असल में बराबर होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये होती है 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 द मास ऑफ 1 एटम और कार्बन 12 कि कार्बन 12 जो है उसका जो 12वां हिस्सा है उसको एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। अब जो है इसका ग्राम के साथ क्या ताल्लुक है,
1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये इसका आपस में रिलेशनशिप है कि एक AMU जो है वो कितने ग्राम्स के बराबर होता है। इसी तरह आपने इसमें मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी साथ में याद करने हैं, AMU में भी और ग्राम्स में भी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। हम जो केमिकल फार्मूला लिखते हैं उसकी अहमियत क्या है, ये असल में एक लॉ क्वेश्चन है। ये सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, ये इसकी जो हेडिंग होगी, ये दरमियान में है ना, आपने लिखते वक्त इस तरह नहीं लिखना। ये सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला ये हेडिंग होगी और ये पॉइंट्स हैं, ये नंबर 1 है, या नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तरतीब चेंज भी हो जाए तो कोई बात नहीं, ये आपने पॉइंट्स की शक्ल में लिखना है, ये हेडिंग और ये नीचे बाकी पॉइंट्स 1 2 3 4 5। अब पहला जो है वो पॉइंट है, इसकी अहमियत है, इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द सब्सटेंस, एग्जांपल वाटर H2O। तो जो केमिकल फार्मूला है वो किसी भी सब्सटेंस के नाम को जाहिर करता है। जिस तरह पानी का फार्मूला है H2O, तो ये पानी के नाम वाटर को भी जाहिर करता है। नेक्स्ट है, इट आल्सो रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसके अलावा जब मुख्तलिफ सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं तो उससे प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इसके लिए हम जो केमिकल रिएक्शन के लिए केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें एक फार्मूला किसी भी चीज़ का वो उसके 1 मोल को जाहिर करता है, और अगर उसमें उस सब्सटेंस के 1 से ज़्यादा मोल इस्तेमाल हो रहे हों तो वो स्टार्ट में नंबर की शक्ल में लिखा हुआ होगा। कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो 1 मोल को जाहिर कर रहा है। अगर उसके साथ नंबर आ गया 2 है तो इसका मतलब 2 मोल है, 3 आ गया तो इसका मतलब 3 मोल्स हैं, और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ सिर्फ उसका फार्मूला है तो इसका मतलब यह है कि वो उसके 1 मोल को जाहिर करता है। नेक्स्ट है, इट इज़ इन फैक्ट 1 मॉलिक्यूल आर फार्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड। तो कंपाउंड अगर जो है वो कोवलेंट कंपाउंड है तो वो जो फार्मूला है वो उसके 1 मॉलिक्यूल को जाहिर करता है, जिस तरह वाटर है H2O। और अगर वो फार्मूला यूनिट है, फार्मूला यूनिट होता है आयनिक कंपाउंड की शक्ल में, जिस तरह सोडियम क्लोराइड है तो उसका फार्मूला होता है NaCl, वो उसके फार्मूला यूनिट को जाहिर करता है। नेक्स्ट है, इट इंडिकेट्स द मास ऑफ द कंपाउंड इन AMUs आर ग्राम। तो ये किसी भी कंपाउंड का जो मास है उसको एटॉमिक मास यूनिट के लिए है, ये AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, या फिर ग्राम में उसके मास को जाहिर करता है। इसके आगे जो S लगा हुआ है वो यूनिट को प्लूरल बनाने के लिए है, अदरवाइज इट इज है AMU। अब ये उसके मास को किस तरह जाहिर करता है, मिसाल के तौर पर वाटर H2O। तो अब अगर हम इसका मास कैलकुलेट करेंगे, जिस तरह पहले ये पढ़ भी चुके हैं फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन बाय मास में, हाइड्रोजन जो है उसका 1 होता है, 2 एटम तो 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 16 प्लस 2 18, तो 18 AMU ये पानी के 1 मॉलिक्यूल का मास है। और उसी को अगर हम ग्राम्स में जाहिर कर देंगे 18 ग्राम्स, तो पानी के 1 मोल का मास होगा। तो इस तरह ये फार्मूला जो है वो किसी भी कंपाउंड के मास को AMU में भी जाहिर करता है और ग्राम में भी जाहिर करता है। लास्ट पॉइंट है, इट टेल्स द नेम ऑफ द एलिमेंट्स एज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ये किसी भी फार्मूला के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, हर एलिमेंट जो है उसका नाम भी हमें बताता है। जिस तरह वाटर है H2O, तो इसमें 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इस तरह में किसी भी कंपाउंड में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनके नामों का भी इससे पता चल जाता है। तो यह है सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। तो ये पेज नंबर 11 है, उसमें एक तो यह सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला पेज के आखिर में है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने मुकम्मल याद करना है और लिखना है। और इसको लिखने का तरीका यही होगा कि आपने जो दरमियान में सर्कल है ये वाला, यह सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, ये हेडिंग है, नीचे ये पॉइंट्स हैं, ये 1 2 3 4 और 5, ये फ्लावर की शक्ल नहीं बनानी लिखते वक्त। और उससे पहले जो है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट। तो ये पेज नंबर 11 पर जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर तमाम चीज़ें दी गई हैं, और जो यहाँ पर प्रेजेंटेशन की शक्ल में है आपने यहाँ से देख कर वहाँ से मार्क करना है। ये इसकी डेफिनेशन है, जितनी यहाँ पर ये डेफिनेशन आपके सामने है, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, यहाँ से लेकर कार्बन 12 आइसोटोप तक, ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद है यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास, तो उसमें ये इंफॉर्मेशन है, द यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट विद सिंपल AMU।
ये इसकी इंफॉर्मेशन है। बाज़ का बच्चे इसी को डेफिनेशन समझकर लिख देते हैं, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है। ये इसके बारे में है कि इसका जो यूनिट होता है उसका नाम क्या है और उसका एब्रीविएशन क्या है। अब यूनिट क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, और उसका एब्रीविएशन है AMU। अगर उसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो डेफिनेशन ये है, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ये है एटॉमिक मास यूनिट या AMU की डेफिनेशन। इसी तरह ये रिलेशनशिप है, उसके बाद जो है वो ये 3 मैसेज हैं जिनको AMU और ग्राम में आपने याद करना है। तो ये वाला जो पेज है इसको आपने यहाँ से देखकर बुक के ऊपर मार्क कर लेना है। बुक में ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन ये वाली 2.5 लाइन्स हैं, इतनी ये वाली जो यहाँ पर है। उसी तरह यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास, तो ये वाली फर्स्ट लाइन और यहाँ तक सिंपल AMU तक, ये उसकी इंफॉर्मेशन है कि रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट होता क्या है, यानी उसका नाम और उसकी एब्रीविएशन। और ये वाली लाइन जो है ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद जो है ये आपने एग्जाम्पल्स और मैसेज जो हैं वो याद करने हैं। तो इसी तरह जो है ये आपका आज का लेसन है, इसको आप याद करेंगे, लिखेंगे और सबमिट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।